दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई। लेकिन दोस्तों, अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, सीबीआई के केस में अभी वो उन पर सुनवाई चल रही है और उसमें किसी तरीके की जमानत फिलहाल केजरीवाल को नहीं मिली है। लेकिन ईडी के इस केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ टिप्पणियां की हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मसले पर यह कहा कि हम धारा 19 के सवाल पर विचार कर रहे हैं। हमने धारा 19 और 45 के बीच अंतर साफ कर दिया है। धारा 19 जांच अधिकारी पर निर्भर है, जबकि धारा 45 कोर्ट की एक्सरसाइज है। कोर्ट की शक्ति किसी अधिकारी की शक्तियों से अलग है। हमने धारा 19 पर यकीन करने वाले कारणों का हवाला दिया है। ये कारण मापदंडों से मेल खाते हैं। हम ये मामला, यानी अरविंद केजरीवाल का जो ये मामला है, हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। इसके बाद जस्टिस खन्ना की बेंच ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि केवल पूछताछ के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की परमिशन नहीं मिल सकती। अरविंद केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। बड़ी बेंच अगर चाहे तो बदलाव कर सकती है। वो एक निर्वाचित नेता है, लेकिन हमें इस बात पर संदेह है कि हम किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री के रूप में काम करने से मना कर सकते हैं। ये हम उन पर छोड़ते हैं। यानी केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला केजरीवाल खुद करें। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि हमने चुनावी फंडिंग से जुड़ा सवाल भी रखा है, जिसे संवैधानिक बेंच ने कैंसिल करने के लिए कॉन्सेप्ट लागू किया है। यह मामला भी चुनावी फंडिंग से जुड़ा है, इसकी गहरी जांच की गई है। अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को इस अंतरिम जमानत मिलने के मायने क्या हैं? केजरीवाल जेल से फिलहाल बाहर नहीं आ रहे, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के मायने क्या हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इससे अरविंद केजरीवाल का ही पक्ष बेहद मजबूत हुआ है और जेल से बाहर आने के आसार, जेल से बाहर आने की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। अब ईडी को इस मामले में पक्के सबूत लाने होंगे, जो ईडी अभी तक पेश करने में नाकाम रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर जो सवाल खड़े किए थे, उस सवाल को भी बेहद मजबूती मिली है। दोस्तों, जब से देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से अरविंद केजरीवाल चुनाव परिणाम आने के बाद जेल वापस चले गए थे, क्योंकि उनकी अवधि जो थी वो खत्म हो गई थी। तब से वो एक बार वो फिर जेल में थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनको अंतरिम जमानत दी है। लेकिन फिलहाल सीबीआई का जो भ्रष्टाचार का एक मामला है, उसमें वो जेल में ही रहेंगे, यानी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ रहे। इधर आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन सलाखों के बाहर आ चुके हैं और हेमंत सोरेन के सलाखों के बाहर आने के बाद से केजरीवाल को भी रिहा कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है। वो एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बधाइयाँ दी जा रही हैं। उनको लगता है, केजरीवाल की पार्टी के तमाम नेता ये सोचते हैं कि अंतरिम जमानत मिलना केजरीवाल के लिए एक बड़ी जीत है और आम आदमी पार्टी को इससे और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। फिलहाल केजरीवाल जेल में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत दी है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत के तौर पर देखी जा रही है। तमाम मुश्किलों के बीच केजरीवाल 90 दिनों से सलाखों के पीछे हैं। उनको तमाम परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी वो परेशान हैं। और इधर दिल्ली में भी सरकार में तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आ रही थी। अब अगर सीबीआई के केस में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद सलाखों के बाहर आएंगे। लेकिन फिलहाल ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। हालांकि अब उनको जमानत दिलाने की कोशिशें और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलना क्या ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल का पक्ष मजबूत है और ईडी जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश कर रही है? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।